हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SK मैथ्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। बीजीय व्यंजक के लगभग जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने बीजीय व्यंजक की परिभाषा से संबंधित चीज़ें देखी, बहुपद हमने समझे। उसके अलावा हमने बीजीय व्यंजकों के योग, व्यवकलन, गुणा और सामान्य भाग, बहुपदीय व्यंजकों के भाग, ये सब हमने देखे उसमें। इसके अलावा हमने स्थिर चरों से संबंधित क्वेश्चन देखे और शेषफल प्रमेय तक की बात हमने कर ली थी। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है दोस्तों सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीकाओं से संबंधित जो भी बीजीय व्यंजकों की कैलकुलेशंस हैं उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे। कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिनके आधार पर वो प्रश्न बनाए जाते हैं। यानी सीधा सा प्रश्न ये है कि अगर हम सर्वसमीकाएं याद कर लें तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमें सर्वसमीकाएं याद हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें क्या हो जाएगी दोस्तों, सरल हो जाएगी। तो सर्वसमीकाएं देख लेते हैं कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं। बात करें पहली सर्वसमीका की तो आप भली भांति परिचित होंगे इस सर्वसमीका से, a + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है दोस्तों a² + 2ab + b²। ये पहली सर्वसमीका है दोस्तों जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी सर्वसमीका है दोस्तों a - b², जो कि क्या होता है a² - 2ab + b²। ये दूसरी सर्वसमीका है जो हम छोटी कक्षाओं से ही काम में लेते आ रहे हैं। तीसरी सर्वसमीका होती है दोस्तों a + b, a - b, यानी एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं a² - b²। ये तीसरी सर्वसमीका है दोस्तों। चौथी सर्वसमीका हो सकती है x + a और x + b के रूप में हो सकती है दोस्तों। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा x² ब्रैकेट के अंदर a + b × x + ab। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वसमीका भी हमारे काम में आ सकती है। इसके अलावा और सर्वसमीका की अगर हम बात करें तो एक सर्वसमीका हमारे काम में आ सकती है a + b³। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b। एक तरीका तो ये है दोस्तों इसको लिखने का। क्या तरीका है, a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a + b लिखेंगे। या इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, दूसरा रूप हो सकता है a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका दूसरा रूप है। आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये याद करनी पड़ेगी हमें। अगर हमें ये याद है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं आएगी। एक सर्वसमीका और देख लेते हैं दोस्तों, इसी की विपरीत a - b³। ये क्या होता है देखो, a³ - b³ - 3ab a - b। इसमें तो सभी जगह प्लस आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसका जो उल्टा रूप होगा दोस्तों वो क्या हो सकता है, मतलब दूसरा जो रूप है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है a³ - b³। देखो, अगर हमें ये याद है तो हम गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको गुणा करके अगर लिखूँ, 3ab को ऐसे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 3a²b, यही बनेगा। और 3ab को b से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3ab²। और ये माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस। तो ये सर्वसमीका हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। अगर हमें ये याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इन सर्वसमीकाओं को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं कि इसके बाद भी कोई सर्वसमीकाएं हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर इन्हीं के द्वारा हम क्वेश्चन हल करेंगे। इसकी चर्चा हम इससे आगे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा एक सर्वसमीका और है जिसकी बात हम कर लेते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए।
और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इजी होते हैं। अगर हमें सर्वसमीकरण याद है तो हमारे लिए काफ़ी सिंपल होंगे वो। एक सर्वसमीकरण और लिख देता हूँ मैं, ये क्या है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। और ये बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। जिस तरीके से अगर हमें a प्लस बी का स्क्वायर याद है तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने a और b के स्क्वायर होने पर क्या लिखा दोस्तों, a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, तो इसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, देखो मैं तुलना करके बता देता हूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने इन दोनों का स्क्वायर लिख दिया और फिर इन दोनों का गुणा करके क्या कर दिया, उसका दुगना कर दिया। तो यहाँ भी यही करेंगे, तीनों का स्क्वायर कर दिया, फिर दो को गुणा करके उसका दुगना कर देंगे। जैसे a और b को गुणा किया तो ab हो गया, दुगना करने पे क्या हो गया दोस्तों, 2ab। फिर b और c को गुणा किया, bc हो गया, दुगना करने पे क्या हो गया दोस्तों, 2bc। c और a को गुणा किया, ca हो गया, दुगना करने पे 2ca। और बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से हम सर्वसमीकरण बना पाएंगे, जो कि सर्वसमीकरण क्या बन जाएगी दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो काफ़ी सिंपल होगी, आसानी से हम उसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ सर्वसमीकरण थी जो अगर हमें याद है तो हम आसानी से इनके क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इन नियमों से संबंधित, सर्वसमीकरणों से संबंधित। तो पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो मैं इस पहले पद को a मान लेता हूँ और इस दूसरे पद को क्या मान लेता हूँ दोस्तों, b मान लेता हूँ। तो इससे सर्वसमीकरण क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर इस रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका आंसर ये होगा, और इस रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका आंसर ये होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो उसी के अनुसार मैं हल करता हूँ। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, a क्या चीज़ है दोस्तों, 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, a की जगह क्या लिख देंगे, वापस 3x लिख देंगे, b की जगह क्या लिख देंगे, 2y लिख देंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं दोस्तों। हल करने पे देखिए क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और x को y से गुणा करने पे क्या हो गया दोस्तों, xy हो गया। आगे 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्रश्न है तो उसका आंसर ये होगा, और इस रूप में प्रश्न है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 207। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें अभी तो ये लग रहा होगा कि यहाँ कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैं क्या 200 को 200 प्लस 7 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 200 प्लस 7। तो यहाँ एक चीज़ हमें निष्कर्ष में मिलेगी, क्या निष्कर्ष में मिलेगी कि ए तो हम 200 को मान सकते हैं और बी किसको मान सकते हैं, 7 को मान सकते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो ये जो सर्वसमीकरण बन रही है ये किस रूप में बन गई दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमें क्या करना है, a की जगह 200 काम में लेना है और b की जगह 7 काम में लेना है। ठीक है, सर्वसमीकरण से हम हल करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा देखो, 207 का होल स्क्वायर बराबर इस रूप में लिखा गया है, और हम इसकी जगह सर्वसमीकरण लिख रहे हैं ये वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, इसको भी मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा, 207 को मैं 200 प्लस 7 लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें, कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी प्रकार का। तो ये 200 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, प्लस 2a की जगह क्या काम में लेंगे दोस्तों 200, और b की जगह 7, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर।
आगे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 200 प्लस 7 का स्क्वायर, ये तो हो गया प्रश्न। आंसर इधर चल रहा है दोस्तों, 200 का स्क्वायर करना है हमें, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 जीरो को 2 बार और लिख देंगे तो 4 जीरो बन जाएगी। या ऐसे कह सकते हैं इसको कि 2 जीरो का स्क्वायर करने पे कितनी जीरो बन गई दोस्तों, 4 जीरो। प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 7 से गुणा किया 28, और 2 जीरो ऐसी के ऐसी। ठीक है दोस्तों, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया। अब इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 207 का स्क्वायर क्या है। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों। जोड़ने के लिए आपको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है दोस्तों, आराम से आप इधर जोड़ें, क्योंकि अगर आंसर गलत लिखने में आ गया तो फिर इतनी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो आराम से आप सीधे तरीके से जोड़ें, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। तो ये 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 207 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 42,849 के बराबर होता है। ये इसका आंसर होगा दोस्तों, 42,849 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे दोनों प्रश्न। और ये आंसर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, 42,849। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं कि और सर्वसमीकाओं से प्रश्न कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये किस सर्वसमीका से हल हो सकते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल है वो आपके सामने है दोस्तों, 5p माइनस 2q का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करें दोस्तों, इस पहले पद को मैं a मान लेता हूँ। पहले पद को क्या मान लिया, a, और दूसरे पद को क्या मान लिया दोस्तों, b मान लिया। तो ये दो पद हम मान लेंगे, पहले को a और दूसरे को b। तो जैसे हमने ये लिखा तो इससे क्या बन गया, देखो पहला पद a है, आगे माइनस का चिन्ह है, दूसरा पद b है, तो ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर तो हमें याद है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका RHS है, यानी सर्वसमीका कंप्लीट क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आगे, तो इस रूप में तो प्रश्न है, हमें आंसर लिखना है इस रूप में। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट। अगर प्रश्न लिखते हैं इसका तो क्या लिख सकते हैं, 5p माइनस 2q का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। a की जगह क्या लिखते हैं दोस्तों, 5p का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 5p और b की जगह 2q लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर। सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस तो हमने सूत्र के अकॉर्डिंग काम में ले लिया है पहले से ही, तो आंसर में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट a और b लिखेंगे। और a और b पहचानने के लिए आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों। a और b कैसे पहचानेंगे, इस माइनस से पहचानना, माइनस के इधर वाली संख्या a होगी, माइनस की उधर वाली संख्या b होगी। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, चिन्ह से पकड़िए उसको। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, आगे हल करते हैं इसको। तो ये 5p माइनस 2q, तो ये तो प्रश्न है, LHS है, तो ऐसा कैसा मैं लिख देता हूँ। और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25, और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया। आगे ध्यान देते हैं, 2 पंजे 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया। और p को q से गुणा करने पे बन गया pq। बीजीय का गुणा आपको अच्छी तरह से आता है। यहाँ देखते हैं माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस में लगा देता हूँ, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस मैंने लगा दिया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 4, और q का स्क्वायर क्या हो गया, q स्क्वायर। ठीक है, आगे हल नहीं हो सकता ये, इसीलिए इसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, आंसर कहा जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे का पद देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। अभी यहाँ लिखा हुआ है 94 का स्क्वायर एंड 94 का स्क्वायर कैसे होगा, तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम डायरेक्ट हल कर लें, लेकिन हमें यहाँ किससे हल करना है दोस्तों, सर्वसमीका से हल करना है। और सर्वसमीका लगाने के लिए 94 को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या मैं 94 की जगह 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ, 94 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 6 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस 100 को मैं a मान सकता हूँ और इस 6 को मैं b मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, a और b। तो यहाँ जो सर्वसमीका बनी वो क्या बन गई दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। आपको याद है दोस्तों,
तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका RHS होगा जो कि आपको याद है। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो वही हम लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a का स्क्वायर, a की जगह मैं लिख देता हूँ 100 का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह 100 लिख देते हैं, b की जगह कितना लिख दें दोस्तों, 6 लिख देते हैं, प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 और 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 1200 लिख दूँ इसको, या 200 को 6 से गुणा करेंगे तो 1200 बन जाएगा। यहाँ चिन्ह माइनस का, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये संख्या प्लस में है और ये संख्या प्लस में है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगी। जुड़ के क्या हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगी 10,036। ठीक है, और माइनस 1,200 या 1200। तो हम जैसे ही इसको घटाएंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या आ सकता है वो हम चेक करते हैं। और मैंने पहले कह दिया है आपको कि आपको डायरेक्ट नहीं घटाना है, आराम से इधर घटाएं ताकि आंसर गलत नहीं आए, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर हम आंसर गलत करते हैं तो फिर हमसे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें यहाँ तरीके से काम करना है ताकि आंसर गलत नहीं आए। 6 ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 में से 0 घटाने पे 3, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 8, और यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8। यानी इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 8,836। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर से किस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो ये तो हो गया ए माइनस बी के स्क्वायर से, पिछला जो हमने देखा वो क्या था, ए प्लस बी के स्क्वायर से हल करना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ कि आगे की सरल समीकरण किस तरीके से लग सकती है। आगे इक्वेशन देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा होगा आपको कि एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दिखाई दे रहा है कि 3p बटे हुए 4 प्लस 2q बटे हुए 3, इधर 3p बटे हुए 4 माइनस 2q बटे हुए 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी संख्याएं तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है दोस्तों, अलग अलग चिन्ह है, तो उसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या आ सकता है वो चेक कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये भी तो a और b है, दोनों पद क्या है दोस्तों, समान है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखा जाएगा, या लिखा हुआ है ये पहले से। तो ये किस रूप में लिखा हुआ है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, जिसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही हम लिखेंगे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं, देखिए a का स्क्वायर, a की जगह क्या लिख सकते हैं, 3p बटे हुए 4 का होल स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिख दें, 2q अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, और q का स्क्वायर q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9p स्क्वायर बटे हुए 16 माइनस 4 बटे हुए 9 q स्क्वायर। तो बहुत सिंपल तरीके से अमल कर सकते हैं। केवल और केवल हमें पहचानना है दोस्तों कि इसमें सर्वसमीका कौन सी लगेगी, बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको a मान लूँ, समझना अच्छे से, तो ये a स्क्वायर बन गया और ये b स्क्वायर बन गया। तो ये किस रूप में बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस रूप में अगर कोई प्रश्न है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्व समीकरण LHS की तरफ से अगर दी हुई है तो RHS हमें काम में लेना है आंसर में, और RHS की तरफ से अगर प्रश्न बनाया हुआ है तो आपको आंसर में LHS काम में लेना है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी, और हमें पता है a की जगह हम क्या, देखो a का स्क्वायर है तो अंदर वाला पद a बन गया ना, यानी a की जगह छिन्न में हम ले सकते हैं, a क्या है यहाँ पे छिन्न में है, और b कितना है दोस्तों 4 है।
ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो स्क्वायर हटाने पे ए क्या बच गया, 96 बच गया। इधर स्क्वायर हटाओगे तो बी मिल जाएगा, स्क्वायर हटाने पे क्या बच रहा है, 4। तो बी क्या चीज़ है यहाँ, 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी इसका आंसर होगा ये। तो ए की जगह मैं लिख देता हूँ 96, बी की जगह लिख देता हूँ 4। तो पहला पद बना 96 + 4 और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, 96 - 4। तो 96 और 4 को जोड़ने पे कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। और 96 में से 4 गया तो कितना बच गया, 92 बच गया। दोनों गुणा में है यहाँ, तो ये मैं बीच में गुणा लगा देता हूँ और 92 को 100 से गुणा करूँगा तो 9200 आ जाएगा दोस्तों, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने हल कर लिया है इसको। और हम देख पा रहे हैं कि ये कौन सी सर्वसमीका पर आधारित है, a + b, a - b = a² - b², या इसको उल्टा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, a² - b² = a + b, a - b। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे की सर्वसमीकाओं से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा हम इस सेशन में करते हैं। तो अगले 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं किस तरीके से ये हल होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है उसी की बात करते हैं। तो 291 × 309, अभी हमें किसी भी प्रकार की सर्वसमीका यहाँ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि सर्वसमीका बनाने के लिए हमें उसको उसी रूप में ढालना पड़ेगा, तभी उसका आंसर निकल सकता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको उसी रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इस चीज़ को चेक कीजिएगा। 291 जो लिखा हुआ है, क्या हम उसको 300 - 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। 291 को क्या लिख सकते हैं, 300 - 9। और 309 को क्या लिख सकते हैं, 309 को हम लिख सकते हैं 300 + 9। ठीक है, अब हमारा सीधा सा प्रश्न ये होगा कि इसको ऐसे क्यों लिखा। मैं पहले से कह रहा हूँ कि जब तक सर्वसमीका के रूप में आप ढालोगे नहीं उसको, तब तक सर्वसमीका नहीं लगेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो उस रूप में आपको लाना पड़ेगा। अगर है पहले से तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा उस रूप में। तो हम उसको उसी रूप में बना रहे हैं। ये बना या नहीं बना इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो पद है दोस्तों, अगर मैं इसको a मान लूँ, ये b मान लूँ, तो ये क्या बन गया, a - b। और ये क्या बन गया, a + b। तो हम इसको सर्वसमीका के रूप में लिख सकते हैं, a + b, a - b, या इसका उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है, a - b, a + b। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, a² - b²। तो जैसे हमने उसको सर्वसमीका के रूप में कन्वर्ट किया तो बहुत आसानी से हमें उसका आंसर मिल गया। तो आंसर हम निकाल लेते हैं। आंसर हमें दिख रहा है किस रूप में आएगा, a² - b² के रूप में। तो हमें पता है a का मान कितना है दोस्तों, 300। तो ये 300 का स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है, 9। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। और 2 जीरो का स्क्वायर करने पे 4 जीरो बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी गलती से मैंने 5 लगा दिए। कितनी जीरो बन जाएगी, 4 जीरो बन जाएगी। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 81। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट आपको नहीं करना है जोड़ बाकी, आप आराम से हल कीजिए, इधर चेक करके देखिए क्या आ रहा है, ताकि गलती नहीं हो। घटाने पे क्या आएगा, 10 इधर से उधार ले लीजिए, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 घटाने पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 8। तो घटाने पे आ जाएगा 89,919, 89,919। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो बहुत आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन उसके लिए हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा दोस्तों, सर्वसमीका में, जो कि क्या है, a + b, a - b = a² - b²। आगे की सर्वसमीका की बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे की सर्वसमीका जो है वो हमें दिखाई दे रही है इस रूप में। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये किस रूप में लिखी हुई है। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो ये क्या बन गई, a + b + c का होल स्क्वायर। इस रूप में ये सर्वसमीका लिखी हुई है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये इसका व्यापक रूप होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस संक्षिप्त रूप का अगर हमें आंसर लिखना है तो उसका आंसर किस रूप में होगा, व्यापक रूप में होगा दोस्तों। तो व्यापक रूप में हम उसको लिख देते हैं। हमें पता तो चल ही गया कि a की जगह में 3a लिखना है, b की जगह में 4b लिखना है और c की जगह 5c लिखना है। ठीक है, तो हम
आंसर किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में। स्टार्ट कहाँ से करना है दोस्तों, ए स्क्वायर से। तो मैं लिख देता हूँ, ए की जगह क्या लिखना है, 3a। ढंग से समझिएगा, ए की जगह क्या लिखते जाएंगे, 3a। मतलब a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया दोस्तों, 3a का स्क्वायर। फिर आगे क्या है, b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर। c का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, c की जगह 5c का स्क्वायर। प्लस आगे क्या लिखना है दोस्तों, 2ab। तो 2ab, a की जगह क्या लिख देंगे, 3a लिख देंगे, b की जगह 4b लिख देंगे। ठीक है, मैं इसको अलग रख लेता हूँ, इस साइड में इसको आगे लिख देता हूँ। प्लस 2bc, b की जगह 4b और c की जगह 5c। प्लस 2ca, c की जगह 5c और a की जगह 3a। कुछ नहीं किया है दोस्तों, इस रूप में लिख दिया है बस। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस इस रूप में लिख देना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे हल करते हैं। इसको क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। तो 9a स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा करते हैं, 2 × 3 6, 6 × 4 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। और a को b से गुणा करने पे ab हो गया दोस्तों। आगे ध्यान देते हैं, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा करने पे क्या हो गया दोस्तों, 40 हो गया। और b को c से गुणा करने पे क्या हो गया, bc हो गया। तो ये हो जाएगा 40 bc। फिर 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 को 3 से गुणा किया तो 30, c को a से गुणा करने पे c है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि व्यापक रूप में ये प्राप्त हो चुका है। अब ये किस रूप में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सर्व समीकरण हमें याद है और अप्लाई करना हमें आता है तभी वो सिंपल लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, प्रश्न समझ में आ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन और हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 है x माइनस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये अगर हम a मान लें, ये b मान लें और ये c मान लें, तो ये क्या बनेगा, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब ऐसी तो हमने कोई सर्वसमीका पढ़ी नहीं, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, डिस्टर्बेंस। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से इनको हल किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे अगर आप मानते हैं इसको तो आपको लगेगा कि यार ये a है, ये b है, ये c है, तो ये a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन इस प्रकार की कोई सर्वसमीका तो हमने लिखी ही नहीं। तो फिर यहाँ समस्या होगी आपके लिए कि यार इसमें हम कौन सी सर्वसमीका हम लगा सकते हैं। तो यहाँ a माइनस b माइनस c का स्क्वायर तो आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मानना आपको यही है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें चेंज करना है। कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, माना a बराबर, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखो, आपको जो सर्वसमीका याद है ना, उसी से हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को तो मैंने ऐसा कैसा रख लिया और बाहर प्लस काम में ले लिया, ले सकते हैं, क्योंकि उस प्लस से अंदर वाला चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे वापस माइनस आ जाएगा, इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे वापस माइनस आ जाएगा। अगर आपको प्लस लेना हो तो आप ले सकते हैं इस तरीके से, अंदर वाले चिन्ह ऐसे कैसे रख लीजिए, बाकी बाहर प्लस लगा लीजिए। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हो गया। क्या परिवर्तन हुआ, अब आप इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं और इसको c मान सकते हैं। और जैसे हमने इनको a, b और c माना तो बीच में प्लस लगा हुआ है, उसकी वजह से ये क्या बन गए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि हमें याद है दोस्तों। a की जगह तो हमें क्या काम में लेना है, x काम में लेना है, b की जगह माइनस 3y और c की जगह क्या काम में लेना है दोस्तों, माइनस 2z। ठीक है, c की जगह क्या काम में लेंगे, माइनस 2z। तो सर्वसमीका क्या बन गई, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सर्वसमीका है दोस्तों। तो इस सर्वसमीका में मान रख देते हैं, काफ़ी आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। प्रश्न किस रूप में है? इस रूप में। तो आंसर किस रूप में होगा? सॉरी, इस रूप में प्रश्न है, तो आंसर इस रूप में होगा, RHS के रूप में। तो RHS हम लिख लेते हैं और ABC उसकी जगह काम में ले लेते हैं। सबसे पहले हमें RHS में लिखना है a का स्क्वायर। a की जगह मैंने लिख दिया x, तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह माइनस 3y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, c की जगह माइनस 2z का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह माइनस 3y, प्लस 2bc, तो 2b की जगह माइनस 3y और c की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस 2z। तो ये हो गया 2bc प्लस 2ca, ca की जगह माइनस 2z और a की जगह x। तो ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हम लिख सकते हैं दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर तो ऐसा कैसा हल कर रहे हैं हम इसको, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? प्लस के 9। बताया था मैंने आपको कि अगर अंदर माइनस है और घात उसकी सम है, जैसे यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब घात 2 है, दो कैसी संख्या होती है दोस्तों? सम। तो स्क्वायर करने पे या सम संख्या आने पर घात क्या हो जाएगी? प्लस, सॉरी, मान क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसका मान किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 और z स्क्वायर ऐसा कैसा। 2 को 3 से गुणा किया कितना हो गया दोस्तों? 6। x को y से गुणा किया xy। चिन्ह देख लेते हैं, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। ठीक है, अलग अलग चिन्ह को गुणा करने पे क्या आता है? माइनस आता है। फिर आगे की संख्या देखते हैं। 2 पहले संख्या गुणा कीजिएगा फिर चिन्ह देखिएगा। 2 तिया 6, 6 दूने 12। y को z से गुणा किया yz, तो 12yz बन गया। चिन्ह देखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4 और z को x से गुणा किया zx। चिन्ह देख लेते हैं, संख्या हमने देख ली, चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस। तो ये इसका अंतिम पद आ जाएगा दोस्तों, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको हल करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 10 किस तरीके से होगा? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये किस रूप में है? x प्लस a x प्लस b के रूप में है। ये किस रूप में है दोस्तों? x प्लस a x प्लस b के रूप में। अगर इस रूप में कोई पद आता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी a और b का गुणा। तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगर प्रश्न इस रूप में है तो आंसर उसका ये होगा। तो हम लिख देते हैं आंसर कैसे लिखा जा सकता है। तो x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो a की जगह तो क्या आएगा दोस्तों? a हो जाएगा यहाँ 2, ध्यान रखिएगा, a क्या हो जाएगा? 2 और b क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो गया 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए बी है, ए बी मतलब 2 और 5 का गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो सकता है? आगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 7x और 5 को 2 से गुणा करने पे 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सर्वसमीकाएं अगर आपको आती ना तभी इजी लगेंगे। अगर सर्वसमीका नहीं आती है तो काफ़ी कठिन प्रश्न आपको लगने वाले हैं ये। इसलिए समीकाओं को याद कीजिए, किस तरीके से लगाना है इसको ढंग से देखिए आप। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं किस तरीके से अगले क्वेश्चनों को हल करना है। तो दोस्तों आज के सेशन के अंतिम 2 प्रश्नों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इन्हें हल करना है। देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 11 है p प्लस 3 का क्यूब। देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्यूब वाली सर्वसमीका लगेगी। अगर मैं पहले पद को a मान लूँ, ध्यान दीजिएगा, माना a को मैंने क्या मान लिया? p मान लिया और b बराबर क्या मान लिया? 3 मान लिया।
तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न में दिया गया है वो किस रूप में है दोस्तों, a प्लस बी का क्यूब है। तो उसको हमें किस रूप में लिखना है आंसर में, तो आंसर के दो तरीके मैंने बताए थे लिखने के, आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, आंसर दोनों से एक ही आएगा। या लगा के मैंने दूसरा उसका तरीका भी लिखा था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। जैसे अगर हम लिखें यहाँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, एक रूप तो ये था इसका, तो मैं इससे हल कर देता हूँ, दूसरे से आप करके देखिएगा आंसर एक ही आएगा, ठीक है, समान आंसर आएगा। देखिए तो p प्लस 3 का क्यूब बराबर, सबसे पहले लिखना है हमें a का क्यूब, a की जगह क्या लिख दें, p का क्यूब लिख दें, प्लस b का क्यूब, b की जगह क्या लिख दें, 3 लिख दें, तो 3 का क्यूब, प्लस 3ab, a की जगह p लिख देंगे, b की जगह 3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। a प्लस बी मतलब p प्लस 3, a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, p प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हल करने पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, p क्यूब ऐसा का ऐसा, 3 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 27 हो गया, प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9p, और अंदर p प्लस 3 ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, p क्यूब प्लस 27 प्लस 9p को p से गुणा करेंगे तो 9p स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, क्योंकि देखो चिन्ह दोनों ही प्लस में है तो ये प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस ही आ जाएगा। 9p को 3 से गुणा करना है तो संख्या और संख्या गुणा हो सकती है, 9 को 3 से गुणा किया 27 और p ऐसा का ऐसा, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। a प्लस बी का क्यूब एक तरीके से मैंने हल करके बताया, दूसरे तरीके से आप हल करके देखिएगा, बिल्कुल आपके आंसर समान ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें इसको हल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। 2x माइनस 5 का क्यूब है, तो यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ पे a की जगह 2x काम में लेना पड़ेगा, ठीक है, व्यापक पद भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है उसी को ले लीजिए। तो हमने a किसको मान लिया, 2x को मान लिया, और b किसको मान लिया दोस्तों, 5 को मान लिया। -5 नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, सर्वसमीका जब भी लगाइए तो चिन्ह के हिसाब से लगाया कीजिए। तो यहाँ हमारे पास a माइनस बी का क्यूब होता है, तो माइनस के इधर वाली संख्या तो a है और माइनस के उधर वाली संख्या b है, तो माइनस के इधर तो हो गया 2x, उधर हो गया 5, तो a की जगह 2x आ जाएगा, b की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हल करते हैं, तो ये किस रूप में है, a माइनस बी के क्यूब के रूप में, जो कि क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये सर्वसमीका है दोस्तों। तो हमें ये सर्वसमीका काम में लेनी है और इससे प्रश्न को हल करना है। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा इसका। तो एक साइड तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, 2x माइनस 5 का क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये होगा। तो सबसे पहले a का क्यूब, a की जगह 2x का क्यूब माइनस b का क्यूब, b की जगह 5 का क्यूब माइनस 3ab, a की जगह हम रख देंगे 2x और b की जगह रख देंगे 5, फिर लिखेंगे a माइनस b मतलब 2x माइनस 5। तो जो सर्वसमीका में था उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको जमा लिया है। आगे ध्यान देते हैं दोस्तों, तो इसको अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो LHS है, प्रश्न है। आंसर की तरफ चलते हैं। 2 का क्यूब है यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ठीक है। x को 3 बार गुणा करेंगे तो x की घात 3, तो 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, आगे का चिन्ह ऐसा कैसा, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं दोस्तों, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30, और ये माइनस ऐसा कैसा। आगे वाला पद में ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, 2x माइनस 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान देते हैं क्या आ सकता है, 8x क्यूब माइनस 125 माइनस 30। अब देखो 30 को पहले 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो 30 दूने 60x हो गया, ठीक है। और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 यानी 150। चिन्ह देख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस के 150 हमें प्राप्त होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि अभी और हल हो सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ -125 है, यहाँ +150 है, यानी संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान अभी भी हल हो सकते हैं। हल करके देखते हैं, तो एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये घटेगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह आने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 150 में से 125 गया तो 25 बच जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 25 बचेगा, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आ गया दोस्तों, 8x³ - 60x, ठीक है, x है, ये मिटा के लिख देता हूँ मैं 60x, ठीक है, समझ में आ जाएगा शायद आपके, 60x है ये, ठीक है। संख्या देख लीजिए, 150 में से 125 गया तो 25 बच जाएगा, लेकिन प्लस में, तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, 8x³ - 60x + 25, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, ये तो सही है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये जल्दबाजी में हमने x नहीं लिखा है यहाँ, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 3 दूने 6, 6 पंजे 30, तो 30 साथ में x भी है ना, तो ये 30x बनेगा। यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, 30x। सही कर देता हूँ मैं, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। नॉर्मली ऐसी गलतियाँ होती नहीं है, बाकी कभी कभी हो जाती है, ठीक है, हम भी तो इंसान ही हैं। तो अभी पता चल गया, इसलिए मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा, ये निश्चित रूप से आपको मान लेना चाहिए, गलत नहीं पढ़ाएंगे, कभी नहीं पढ़ाऊँगा गलत, ध्यान दीजिए। तो इसको हम हल करें तो क्या आ सकता है, देखो 8x³ में ऐसा कैसा लिख देता हूँ, -125, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 3 दूने 6, 6 पंजे 30, 30x बनेगा, और 2x - 5 ऐसा कैसा, 30 को 2 से गुणा किया कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। x को x से गुणा करने पे x² बन जाएगा, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस हो जाएगा, 30 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 यानी 150x बनेगा, x भी तो है साथ में, माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे पद अलग अलग है, तो इसका आंसर यही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्रम में जमा सकते हैं। क्रम में कैसे, पहले क्यूब वाला पद 8x³, फिर x² वाला पद -60x², फिर x वाला पद +150x, और फिर संख्या -125। तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके वापस एक बार इसको लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें सर्वसमीका से संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो, कई बार हो जाती है दोस्तों जल्दबाजी में, क्योंकि देखो मेहनत भी काफ़ी लगती है, हो सकता है मेरे से देखने में गलती हो जाए या जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए, तो ऐसा पैनिक होने की वहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टीचर भी इंसान ही होता है, वो कोई मंगल ग्रह से तो नहीं है। तो गलती अगर हो जाए ऐसी, बाई चांस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती नहीं हो, फिर भी अगर हो जाए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं कि सर यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, तो मैं निश्चित रूप से उसको सही कर दूँगा, ठीक है। और देखो, गलती कितनी भारी पड़ जाएगी, उस गलती की वजह से मेरे को दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो गलती मेरे को भुगतनी पड़ेगी, गलती की है तो भुगतनी पड़ेगी निश्चित रूप से, लेकिन आपको गलती अगर होती है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और गणित का जो खौफ है कि साहब बहुत कठिन है गणित, तो वो आपको सरल लग रही होगी, अब वो कुछ जो खौफ है वो दूर हो रहा होगा आपका, ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसको यहीं हम विराम देते हैं, और आपसे हमेशा की तरह निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को SKK मैथ्स क्लासेस से जोड़ें, ताकि वो भी जो अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, उसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।